हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त टीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी दर्पण का उपयोग कैसे किया जाता है, यानी अवतल, उत्तल तथा समतल दर्पणों का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों, आज हम इस क्लास में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा समतल दर्पण के सभी प्रयोग देखेंगे लगभग, कि इनका प्रयोग किस प्रकार से होता है। और यदि किसी भी जगह पर किसी भी दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो हम साथ ही यह देखेंगे कि ऐसी क्या विशेषता है उस दर्पण की कि इस दर्पण को यूज किया गया है। दोस्तों, चाहे वह कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, सभी में लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, लोको पायलट है, बहुत सारी परीक्षाओं में इस टॉपिक से एक लेंस वाला टॉपिक है और एक यह टॉपिक है दर्पण वाला। इन दो टॉपिकों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और 2018 वाली प्रीवियस परीक्षा में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इन्हीं चैप्टरों से, इन्हीं टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। आप उन पेपर को देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। जैसे कि किसी भी वाहनों की हेडलाइट्स में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है और किसके कारण से यूज किया जाता है। आजकल दोस्तों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें किसी भी क्वेश्चन को सीधी तरीके से ना पूछ करके उसके थोड़े कंसेप्ट से पूछा जाता है। जैसे कि अभिसारी और अपसारी लेंस पढ़े होंगे आपने, शायद मैं इस चैप्टर को आगे पढ़ाऊंगा अभिसारी और अपसारी लेंस के बारे में, लेकिन आपने अभिसारी और अपसारी दर्पण के बारे में पढ़ा है। आपने पढ़ा होगा कि अभिसारी तथा अपसारी दर्पण क्या होता है और किस कारण से उस दर्पण का अभिसारी नाम पड़ा, किस कारण से उस दर्पण का अपसारी नाम पड़ा है। तो ऐसी पोजीशनों में क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, यानी यूज ऑफ प्लेन मिरर। उसके बाद हम देखेंगे कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है और देन उसके बाद हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है और क्या कारण है कि यही दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा जो दर्पण है वह है कि समतल दर्पण के उपयोग, यानी यूज ऑफ प्लेन मिरर। तो सबसे पहला आपको बता दें कि इसका जो उपयोग है, सबसे पहले हम आप जो चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं वह समतल दर्पण ही होता है। तो इसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो बहुत जरूरी हैं, पहले उनको डिस्कस करेंगे और फिर उसके पश्चात देखेंगे कि कहाँ कहाँ इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि समतल दर्पण से सदैव जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है और सीधा ही बनता है। आप इस बात को याद रखेंगे कि सदैव बनता है आभासी और सदैव बनता है सीधा। इसलिए हम इसका जो प्रयोग करते हैं, फर्स्ट जो पॉइंट है, इसका प्रयोग हम दर्पण की तरह, यानी जो समतल दर्पण है, किस में करते हैं? चेहरा देखने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? चेहरा देखने वाले दर्पण की तरह। ठीक है, चेहरा देखने के लिए इसका सबसे पहला प्रयोग ये है। और इसकी जो दूसरी विशेषता है दोस्तों, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है और क्षमता शून्य होती है। ऐसा क्या कारण है? क्योंकि जो फोकस दूरी है दोस्तों, आपने पढ़ा है कि जब भी कोई किसी दर्पण को बनाया जाता है, जैसे अवतल दर्पण मान ले इसको, इस तरीके से उत्तल दर्पण मान ले, इसके इस साइड पर पॉलिश लगी होगी, तो मैं पूरी तरह से पॉलिश नहीं लगा रहा हूँ, तो इस साइड पे पॉलिश होगी और इस तरीके से प्रकाश का परावर्तन होगा इस वाली साइड से। और यदि उत्तल दर्पण है तो परावर्तन भी इसी साइड से होगा, इस साइड पे पॉलिश लगी होगी। तो इनकी जो फोकस दूरी होती है वह फोकस दूरी क्या होती है? यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चूंकि यह जो समतल दर्पण है सीधा है, कैसा है? सीधा है, इसलिए इनकी जो फोकस दूरी है अनंत मानी जाती है। क्या मानी जाती है? फोकस दूरी अनंत मानी जाती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह अनंत मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि यह एक लाइन, सीधी लाइन की तरह, समतल दर्पण की तरह हो गया है। इसका मतलब बहुत बड़ी इसकी फोकस दूरी है, जिसको हम अनंत कहते हैं। फोकस दूरी अनंत होने के कारण ही इसकी जो क्षमता है वह शून्य होती है। आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह अनंत होती है, अनंत होती है। और जबकि इसकी क्षमता, क्षमता की बात करें, इसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वह
इसकी शून्य होती है। यानी यह जो है वस्तु की, इसका दूसरा प्रयोग क्या है कि जब भी हमें किसी वस्तु का बराबर का प्रतिबिंब देखना है तो इसी का करेंगे प्रयोग। यह जो प्रतिबिंब बनाता है हमेशा बराबर बनाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह सेम आकृति यानी बराबर का बनता है। इसी कारण इसकी जो फोकस दूरी है कैसी है, अनंत है और क्षमता शून्य है। आपने यह पढ़ लिया है। यही कारण है कि इसका जो प्रयोग करते हैं हम समतल दर्पण की तरह यानी चेहरा देखने के लिए करते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो उससे जो प्रकाश किरणें परावर्तित होती हैं वह किरणें 2 थीटा कोण से परावर्तित हो जाती है। क्या है अगला पॉइंट है कि जब भी किसी समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है जब भी किसी समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो उससे जो परावर्तित किरणें हैं वह 2 थीटा कोण से घूम जाती हैं। किससे घूम जाती हैं? घूम जाती हैं, यानी 2 थीटा एंगल से वह घूम जाएंगी। यदि इस दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए, कितना एंगल हो? थीटा एंगल हो, तो उसके द्वारा जो प्रकाश परावर्तित होने वाली किरणें हैं, जो प्रकाश किरणें उस पर आपतित होती हैं, उनका परावर्तन जो होता है वह किरणें 2 थीटा कोण से परावर्तित हो जाती है। इसका क्या मतलब है? जब भी किसी वस्तु का हम प्रतिबिंब समतल दर्पण के सामने रखकर उसे देख रहे हैं तो यदि इस दर्पण को थीटा कोण से घुमा दें तो उससे जो किरणें परावर्तित हो रही हैं वह 2 थीटा कोण से घूम जाती। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। यानी अब हम पढ़ेंगे कि यूज ऑफ कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के प्रयोग। अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग किस आधार पर किया जाता है और किस तरीके से होता है। तो आपने यह नोट कर लिया होगा कि समतल दर्पण का उपयोग जो है चेहरा देखने वाले दर्पणों में भी किया जाता है। दूसरा है इसकी जो फोकस दूरी अनंत होती है, क्षमता शून्य होती है, प्रतिबिंब बराबर का बनता है। और चौथा जो पॉइंट है वह जो है इसका जो चौथा पॉइंट है, यह तीसरा पॉइंट था, चौथा जो पॉइंट है यह पॉइंट है इसका कि जब भी किसी दर्पण से या किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो उससे होने वाली परावर्तित प्रकाश किरणें भी 2 थीटा कोण से घूम जाती हैं। तो यह लिख लिया आपने, 2 थीटा यानी थीटा कोण से इस दर्पण को घुमा दिया जाए, यदि थीटा कोण से इस दर्पण को घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरणें 2 थीटा कोण से घूम जाती हैं। तो अब हम देखेंगे कि अवतल दर्पण के लिए प्रयोग क्या है और अवतल दर्पण के लिए सारी एक पोजीशन को देखने वाले हैं। दोस्तों अगला पोजीशन देखेंगे हम कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। अवतल दर्पण के उपयोग देखेंगे अब हम। अवतल दर्पण के उपयोग यानी यूज ऑफ कनकेव मिरर। क्या देखेंगे दोस्तों? यूज ऑफ कनकेव मिरर। अब हम देखने वाले हैं अवतल दर्पण के उपयोग। सबसे पहला उपयोग जो है इसका कहाँ करते हैं और किस कारण करते हैं, आपको थोड़ा समझाते हैं। क्योंकि दोस्तों यह जो दर्पण है, अवतल दर्पण की परिभाषा आपने पढ़ी होगी कि जब किसी दर्पण की अंदर वाली सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है और बाहरी साइड पर पॉलिश लगी होती है तो उसे अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर यानी कनकेव मिरर कहते हैं। तो इसको M1 M2 नाम दिया है हमने। यह एक अवतल दर्पण है, इसका यह ध्रुव मान लेते हैं हम P। तो आपने पढ़ा है कि जब भी किसी दर्पण की अंदर वाली सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है तथा बाहरी साइड पर पॉलिश लगी होती है तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। अब यह दर्पण किस प्रकार से कार्य करता है? चूंकि यह जो दर्पण है इसका जो फोकस यहाँ है और केंद्र यहाँ है, इस दर्पण के द्वारा जब भी कोई किरण इसके फोकस से होकर आती है तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसी के कारण इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि यही कारण है कि जो वाहनों की हेडलाइट्स हैं, पहला जो पॉइंट है वाहनों की जो हेडलाइट्स हैं, जो हेडलाइट्स हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि उनके जो बल्ब लगे होते हैं उनके द्वारा
ये अवतल दर्पण लगा दिया जाता है बल्ब के सामने और फोकस से होकर उस पर प्रकाश छोड़ा जाता है। जैसे ही अवतल दर्पण पर उसके फोकस से होकर कोई प्रकाश किरणें आपतित होती है तो वह सीधी रेखा में गति करने लगती है, यानी उसका जो परावर्तन है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। दोस्तों यही कारण है कि बहुत लंबी दूरी तक प्रकाश पहुंचाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों की जो हेडलाइट्स है उसमें इसी दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा है या रेल इंजन हो दोस्तों, रेल वाले जो इंजन हैं उनमें भी इसी का प्रयोग किया जाता है, यानी और सर्च लाइट हो दोस्तों, सर्च लाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट है, रेलवे इंजन है, स्टीमर है, बहुत सारी जगह इसका प्रयोग किया जाता है। आप समझ सकते हैं जैसे ही कोई चिकित्सक है यानी डॉक्टर है, नाक कान गले के लिए जब भी कोई काम करता है तो वह किस दर्पण का प्रयोग करता है, वह अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है, ताकि वह प्रकाश किरणों को परावर्तित करा करके एक समांतर प्रकाश पुंज यानी सीधी रेखा में उस प्रकाश किरण को पहुंचा सके और अंदर तक वह देख सके। तो नाक कान गले के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तीसरा जो है नाक कान और गले के लिए जो चिकित्सक प्रयोग करता है, क्या प्रयोग करते हैं वो? चिकित्सक इसको उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? चिकित्सक उपयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस कारण से प्रयोग किया जाता है। अब हम अगला पॉइंट देखने वाले हैं। अब अगला पॉइंट देखेंगे, चाहे रेलवे इंजन हो, सर्च लाइट हो, नाक कान गले आदि हो, कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हैं, वहां पर हम अधिक दूरी तक प्रकाश पहुंचाने के लिए। यही कारण है कि जैसे सर्च लाइट है, सर्च लाइट के लिए क्या चाहिए कि बहुत दूर तक प्रकाश पहुंचना चाहिए, तभी बहुत दूर का दिखाई देगा। तो ऐसा कौन करता है? उत्तल दर्पण तो प्रकाश किरणों को फैलाता है, अवतल दर्पण ही ऐसा है यदि उसके फोकस से कोई किरण उस पर आपतित हो जाए तो उसका जो किरण का परावर्तन है मुख्य अक्ष के समानांतर ही होता है, यानी वह किरण सीधी रेखा में बहुत लंबी दूरी तय करती है। तो इसी कारण इसका जो उपयोग है वाहनों की हेडलाइट्स, रेलवे इंजन, स्टीमर व सर्च लाइट, नाक कान गले के लिए चिकित्सक द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला जो पॉइंट है हमारा है वह है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किस प्रकार से करेंगे। अगला देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग किस प्रकार से करेंगे। उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे दोस्तों अब हम, यानी यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब हम देखेंगे कि इस कन्वेक्स मिरर का उपयोग किस आधार पर किया जाता है। तो आपको वही कंसेप्ट देखना होगा कि यह प्रकाश किरणों को परावर्तित करने के लिए किस प्रकार से कार्य करता है। तो अब हम देखते हैं, इसके लिए एक चित्र बनाते हैं इस तरीके से, उत्तल दर्पण का बनाएंगे। तो इसके जो अंदर वाली साइड है उस पर पॉलिश लगी होगी और उभरी हुई साइड से प्रकाश का परावर्तन होगा। किस साइड से होगा दोस्तों? ये इसका ध्रुव है यानी P है, इसका फोकस इधर होगा और C भी इधर होगा, यानी केंद्र, वक्रता केंद्र तथा F इधर है। जब भी कोई किरण इसके समानांतर आपतित होती है तो इसके मुख्य अक्ष से जाती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं जाती, क्योंकि इसकी जो अंदर वाली साइड है उस पर पॉलिश लगी है। उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या है कि जब भी कोई किरण उसके बाहरी पृष्ठ यानी उभरे हुए पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो जाती है, या जब भी किसी दर्पण की उभरी हुई सतह से किसी प्रकाश किरण का परावर्तन होता है तथा अंदर वाली सतह या भीतरी साइड पर पॉलिश लगी होती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो दोस्तों क्योंकि भीतरी साइड पर पॉलिश लगी है, यदि यह किरण इस पर आपतित होती है तो इसका जो है परावर्तन होना है, तो यह मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, वास्तव में नहीं जाएगी, जाती हुई प्रतीत होगी। यही कारण है इसको यदि ऐसे मिला दिया जाए तो इसका जो परावर्तन है इस तरीके से हो जाता है। तो यह क्या करता है कि कोई भी समांतर किरण आ जाए उसको फैला देता है। क्या करता है? उसको फैला देता है। आप इस चैप्टर की वीडियोज को डिस्क्रिप्शन में जाकर के वीडियो को लिंक पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर की जो प्रीवियस वीडियोज हैं
अभी हमने इसमें कोई भी जो बेसिक पॉइंट है लगभग कोई क्लियर नहीं किया है, पहले ही हमने उन वीडियोज में क्लियर कर दिया है और अच्छे तरीके से समझाया है। यदि आपको ये पॉइंट नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों यही कारण है, क्योंकि यह जो उत्तल दर्पण है प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसी कारण इसका जो उपयोग है हम कहाँ करेंगे। तो अब हम देखते हैं पहला जो उपयोग हो गया दोस्तों, जो खंभों पर लाइट लगाई जाती है। खंभों पर जो लाइट लगाई जाती है, खंभों पर जो लाइट लगाई जाती है उनके दर्पणों में इसका प्रयोग किया जाता है। दर्पणों में क्या किया जाता है दोस्तों, जो खंभों पर लाइट लगी होती है वह क्या क्यों लगाया जाता है, ताकि बहुत सारा एरिया को वह प्रकाशित कर दे, यानी बहुत सारी जगह को वह प्रकाशित करे और बहुत सारी एरिया पर उसकी लाइट पड़े। तो यह जो है जब भी कोई किरण इसके समानांतर आएगी तो उसको फैला देगा, इसलिए इसको कहते हैं अपसारी, और जबकि इसको कहते हैं अभिसारी। अभि का मतलब होता है की ओर और अपमाने इसका उल्टा। जो फोकस की ओर फोकसित करता है उसको बोलते हैं अभिसारी और इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। ऐसे ही लेंस में पढ़ोगे आप, अभी मैंने वह चैप्टर नहीं पढ़ाया है, इसके बाद मैं वह पढ़ाऊंगा और आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों यही कारण है कि जो खंभों की लाइट है उसके दर्पण में ये इसका ही प्रयोग किया जाता है। और भी इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, जैसे कि टेबल लैंप होती है। टेबल लैंप में वैसे तो अवतल दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है कि छोटे सी जगह पर प्रकाश दिया जाए और बहुत सारे एरिया में ना जाए। इसका टेबल लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। आप लिख ले रहे हैं इनको, टेबल लैंप, जो टेबल लैंप है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह पर ही प्रकाश आए और बहुत सारे एरिया में प्रकाश ना जाए। तो आप समझ गए होंगे इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाना है। सबसे पहला, जिस जगह पर, जिस स्थान पर हमें बहुत सारे प्रकाश को फैलाने की जरूरत होगी वहीं उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो खंभे होते हैं उनमें, यानी जो रास्ते में लाइट लगाई जाती है उनमें भी इसी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और आप समझ गए होंगे कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और किस कारण से प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग वाहनों की हेडलाइट्स में, इंजनों में, सर्च लाइट में, नाक कान गले के चिकित्सक जो उपयोग करते हैं उनमें किया जाता है। टेबल लैंप में, यदि छोटे से एरिया को प्रकाशित करना हो तो इसी टेबल लैंप का उपयोग करेंगे, इसी टेबल लैंप में के लिए इसी दर्पण का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपने प्रीवियस वीडियोज को नहीं देखा है तो आप जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है उस पर जाकर के हमारे जो वीडियो के लिंक दिए गए हैं उन पर क्लिक करें और वीडियो को वॉच कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको कोई भी पॉइंट अभी भी लगता है कि इसमें कोई और भी पॉइंट होना चाहिए तो आप कमेंट में ऑप्शन में लिख सकते हैं और बता सकते हैं। चलिए दोस्तों क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। अगली क्लास जल्दी आएगी। थैंक यू।